हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिनव राठौर। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आई एम अ सीए बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। ये सब लाइन सुनना चाह रहे हो? ये सब लाइन मैं नहीं बोलूंगा। मैं एक आप ही से निकला हुआ एक मामूली सा इंसान हूँ जो आपको इस समय पढ़ाने जा रहा हूँ। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक मामूली सा चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ये इससे क्वेश्चन फंसेंगे। इजी वे में थ्योरेटिकल चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। कुछ बातें जानेंगे, कुछ बातें आपको मैं सिखाऊंगा, कुछ बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं चंद बातें अपने बारे में कहना चाहूंगा। मेरा नाम अभिनव राठौर है, आपने सभी जाना हुआ है। मेरे चैनल का नाम भी यही है। मैं आपके चैनल अपने चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपसे ये निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देख लीजिए मेरे चैनल के सारे वीडियोस एक बार में। और जानिए मैं आपके लिए क्या क्या सेवा कर रहा हूँ। तो चलो, ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं आपको सीधे का सीधा अपने बारे में और अपने इस वीडियो के बारे में आपको बताऊंगा। देखो, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और इसको मैं दो पार्ट में कोशिश करूंगा डाल या कोशिश करूंगा पहले पार्ट में पूरा समझाना। ठीक है। सबसे पहले आप इस बात को समझिए, जो पीडीएफ है आपको इस पीडीएफ की वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नीचे जाना। नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर ये दिया हुआ है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ये टिक कर सकते हो। ठीक है। और ये मैंने आपको ये वीडियो बनाई है अपने चैनल पे। ठीक है। ठीक है भाई। और मैं इस पूरी की पूरी आपको पीडीएफ का एक में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। पूरा चैप्टर इसमें कवर अप है, बहुत इजी वे में मैंने इस चैप्टर को कवर अप किया है। डायग्राम भी मैंने इंक्लूड किए हैं। और अगर आप ये सोचते हो ये चैप्टर करने के बाद मैं आपको ऐसे ही बैठे करने की आवश्यकता नहीं है, तो अवश्य आपको ऐसे ही मैंने करने की जरूरत नहीं है। 7 पेज में मैंने 50 पन्ने का चैप्टर ऑलमोस्ट कवर अप कर दिया है। 7 पेजेस में बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है। और अगर आप ये सारा रोड लर्निंग करके जाते हो, मतलब रट के जाते हो, तो आप आसानी से चीजें को समझ पाएंगे और चीजों को लिख पाएंगे। मैं आपको कुछ ना कुछ टिप्स देता रहूंगा इसमें किस तरह से आंसर को याद करें। फॉर एग्जांपल मैंने ये टिप्स दिया हुआ है, कैसे याद करें। ABCD के पॉइंट्स बना दिए, राइट। कैसे याद करें CDH, कैसे तुम हमें। ठीक है। आप आगे हम लोग सीखेंगे, राइट। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे बिजनेस पॉलिसी के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में, और कुछ ऐसी बातें लिखेंगे। मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, एडवांटेजेस क्या है, राइट। है। मैं कोशिश, आप ये रहिए हर एक लाइन को याद करने की कोशिश कीजिए। मैं याद भी करवाता जाऊंगा आपके अपने साथ साथ, राइट। मैंने सीए कोर्स पास किया था मई 19 में, बोथ ग्रुप्स, फाउंडेशन भी इंटरमीडिएट भी। ठीक है। चलिए, अब बिजनेस पॉलिसी क्या होता है हम पहले ये जानेंगे। बिजनेस पॉलिसी, ये 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट थोड़ा उससे कम इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट उससे कम इंपॉर्टेंट है। आपको ये तीनों पॉइंट याद करने हैं। ठीक है, आपको ये 3 पॉइंट याद करने हैं, रटना है। रोड लर्निंग करनी है आपको इसके साथ। ठीक है, रोड लर्निंग करनी है। रोड लर्निंग में रटना, रटना, रसना नहीं रटना। ये रसना समझ रहे हैं भाई। सुधर जाओ माय डियर, सुधर जाओ। बचपन की बातें मत याद दिलाओ। ठीक है। मल्लिका शेरावत मत याद दिलाओ। ठीक है। बिजनेस पॉलिसी क्या होता है, राइट। Business policy is the study of the function and responsibilities of the senior management, the crucial problem that affect the success in the enterprise, and the decision that determine the direction of the organization। देखो, अब मैं आपको पहले समझाऊंगा फिर मैं इसको पढ़ाऊंगा। देखो, सबसे पहले एक वर्ड होता है गोल्स। ठीक है। गोल्स आर द एंड प्रोडक्ट्स, गोल आर द एंड रिजल्ट। गोल का मतलब होता है एंड रिजल्ट दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू अचीव। देखो, जो गोल्स होता है, गोल्स आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी अचीव करना चाहती है। उस गोल्स को कैसे अचीव करे, ये बिजनेस पॉलिसी बताती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप लड़की पटाना चाहते हैं, वो आपका गोल है। आप लड़की पटाना चाहते हैं, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स है। लेकिन तो कैसे पटाएं, कैसे पटाए हम उसको,
कैसे करें वो बिजनेस पॉलिसी आपका बताएगा, कैसे करें वो बिजनेस पॉलिसी है, ठीक है। पॉलिसी कुछ नहीं है, बस डिटेल स्ट्रेटजी है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे करें, राइट। डिटेल रोड मैप है, रोड मैप, ठीक है, राइट। तो अब हम इस लाइन को सारे अपने पॉइंट्स को हम लोग एक बार में पढ़ेंगे, राइट, ठीक है। बिजनेस पॉलिसी मतलब व्हाट इज टू अचीव वो गोल है, और हाउ इज टू अचीव वो बिजनेस पॉलिसी है, हाउ टू डू वो बिजनेस पॉलिसी है, ठीक है। बिजनेस पॉलिसी द स्टडी ऑफ द फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट, द क्रूशियल प्रॉब्लम दैट एवरी मैनेजमेंट फेसेस एंड द डिसीजन दैट डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला कीवर्ड हमें आता है डी, ठीक है। Business policy tends to emphasize on the strategic and rational analytic aspect of decision making, तो A analytical, and it provides the framework मतलब डेफ, DAF। पहला कीवर्ड है हमारे पास डिसीजन, दूसरा कीवर्ड है एनालिटिकल, एंड तीसरा कीवर्ड है इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क विद इन विच द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स आउट देयर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, राइट। तो अब मेरे साथ आप स्क्रीन पे ना देख के अपना याद कीजिए। Business policy is the study of the function and responsibilities of the senior management, the crucial problem that affect the success, and also decision that determine the success of a direction of the enterprises, right। एक मिनट में थोड़ा सा ये हटा देता हूं, सॉरी, राइट। तो आप ये लाइन को याद कीजिए, इसको आप रख लीजिए, ठीक है। पहला पॉइंट हमने कर लिया, बिजनेस पॉलिसी क्या होती है, 3 से 4 मार्क्स का आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, राइट। अब हम लोग स्ट्रेटेजी का वर्ड सीखेंगे, समझ रहे हो ना बाबू, हाँ हम लोग स्ट्रेटेजी वर्ड सीखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म स्ट्रेटेजी, एंड स्ट्रेटेजी क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या होता है, राइट। स्ट्रेटेजी इज द लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन इमेज द डायरेक्शन डेस्टिनेशन। देखो देखो स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, बस एक जो है गोल्स का, मतलब हम लड़की पढ़ाना चाहते हैं वो हमारे गोल है, और गोल्स को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दिया, गोल्स को थोड़ा सा हमने डिस्क्रिप्टिव कर दिया, वो हमारी स्ट्रेटजी है। Strategy means strategy provides the roadmap to the organization that to achieve the success and to achieve the goals of the organization, and a unified and comprehensive integrated plan that is designed to assure that the basic objectives of the enterprise are achieved, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेटेजी हो गया, ठीक है। रोड मैप और ब्लूप्रिंट कीवर्ड है, इसको लिखना मत भूलना एग्जाम में। स्ट्रेटेजी इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनी डिजाइन इमेज और द रोड मैप टू द कंपनी डिजाइन इमेज। ये आईसीआई का कीवर्ड है, और आईसीआई अपने कीवर्ड ढूंढता है आंसर्स में, ठीक है। चलो अब ये हमारे नेचर एंड फीचर, स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए कंपनी की, क्या उसके फीचर्स होने चाहिए, क्या उसका वो होना चाहिए, ठीक है। मैंने इसमें क्या किया है, मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं इसमें, और मेमोरी रूल भी लिखा हुआ है कैसे याद करें। यूपी के सीएम देवता है, यूपी के सीएम देवता है, ये हमारा कीवर्ड है। आइए कीवर्ड पकड़ते हैं। यूपी मतलब होता है अनएंटिसिपेटेड, स्ट्रेटजी इज नो मोर सब्स्टिट्यूट फॉर अ साउंड एंड अलर्ट मैनेजमेंट। मतलब अनएंटिसिपेटेड है, मतलब स्ट्रेटजी एक फ्यूचर को एंटिसिपेट करने के लिए बनाई गई है, और फ्यूचर अनसर्टेन होता है, कुछ भी हो सकता है। तो स्ट्रेटजी इज नो लॉन्गर अ रीजन फॉर एनी अनएंटिसिपेटेड इवेंट। कि भाई साहब मैंने स्ट्रेटजी भी बनाई थी, फिर भी हमारा एक्सीडेंट हो गया, मतलब मैं सोच के गया था कि मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस भी कराया, फिर भी गाड़ी ठुक गई। तो ये थोड़ी ना माना है कि यार इंश्योरेंस करा ली तो गाड़ी ठुकेगी नहीं, पर वो आपको स्ट्रेटजी इश्यू से बचा सकती है, अपने अनएंटिसिपेटेड इवेंट से बचा सकती है, बट इट डज नॉट मीन दैट यू कैन एस्केप फ्रॉम द, राइट। दूसरा हमारा है पी, strategy is partly proactive and partly reactive, right। Proactive strategies are generally designed to anticipate possible changes and proactive actions on the part of managers to improve the company market position and financial performance, right। देखो अब दो कीवर्ड है, रिएक्ट, देखो ये इंसान रिएक्ट कर रहा है प्रॉब्लम्स के लिए, रिएक्ट कर रहा है, ये इंसान खुश हो रहा है कि प्रॉब्लम आई है, क्यों
क्योंकि इसने प्रॉब्लम को पहले से, सॉल्यूशन प्रॉब्लम का पहले से उसने पहले से बना के रखा है, ठीक है, राइट। अब रिएक्ट का मतलब होता है कि केवल रिएक्ट ना, प्रोएक्टिव का मतलब है कि जो अनएंसिबल इवेंट हुए हैं उसको पहले से सॉल्यूशन उसका पहले ढूंढ लेना, ठीक है। अब रिएक्टिव स्ट्रेटेजी या दोस स्ट्रेटेजी दैट आर रिस्पॉन्स, ये ओनली फॉर, अगर ये तीन, ये देखो अगर ये पॉइंट आपका 3 या 4 मार्क्स में आता है तो आपको पूरा, तो मैं क्या बोल रहा था, तो स्टडी अगर ये 3 से 4 मार्क्स में आता है तो ही आपको ये इतना ज्यादा लिखने की आवश्यकता है, अदरवाइज यू आर नॉट टू ट्राई टू राइट ईच एंड एवरीथिंग दैट दिस इज रिटन, राइट। तो स्ट्रैटेजी पार्टली रिएक्टिव होती है, पार्टली प्रोएक्टिव होती है। तो कंपनी यूजेस बोथ अ प्रोएक्टिव रिएक्टिव स्ट्रैटेजी टू कोप विद द अनसर्टेन बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो कंपनी केवल रिएक्टिव, ये डायग्राम आईसीआई का डायग्राम है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो अपने किसमें, हाँ, अपने एक्सप्लेनेशन, राइट। Company uses both proactive and reactive strategy to cope up the uncertain business environment. Proactive strategy is plan strategy, while reactive strategy is adaptive reaction to changing circumstances. Right? ठीक है, तो एक नोट भी लिख रखा है, राइट। बट देखो भाई साहब, सो, सोना पीला होता है पर हर पीली चीज सोना नहीं होती। मतलब सोना मतलब बाबू सोना नहीं, सोना मतलब गोल्ड, बप्पी लहरी, ऑन दे ऑन दे, बप्पी लहरी। आई एम अ डिस्को डांसर, जिंदगी मेरा गाना, मैं उसी का दीवाना, तो झूमो तो नाचो तो आओ मेरे संग, आई एम अ डिस्को डांसर। बप्पी लहरी वाला सोना नहीं, राइट। अब ये बोला है कि सोना पीला होता है पर हर पीली चीज सोना नहीं होती। ठीक है, तो हर पीछे सोना नहीं थी, वही ये बोल रहा है कि पर हर स्ट्रेटेजिक मूव, ये हर स्ट्रेटेजिक मूव से ये पक्का नहीं कि वो सक्सेस दिलाएगा, पर नॉट एवरी स्ट्रेटेजिक मूव इज द रिजल्ट ऑफ प्रोएक्टिव एंड डेलिब्रेट मेजरमेंट। मतलब ये है कि अगर आपको सक्सेस ये मतलब ये, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो एक डेलिब्रेट स्ट्रेटेजी का रिजल्ट है। थिंग्स हैपेंस दैट कैन नॉट बी फुली एंटिसिपेटेड, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपने कभी सोचा नहीं, आपने कभी जाना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी गर्लफ्रेंड आज बनी है, लेकिन दो पल के लिए सोचो, क्या वो गर्लफ्रेंड आप कभी बनाना चाहते थे, वो तो गलती से बन गई, होता चला गया। मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, आंखों ही आंखों में इजहार हो गया। हमने ना ही सोचा था कि हम इसको पटाएंगे, पर अपने ही आप में ये ऐसा प्यार का एतबार हो गया, ठीक है। अब एक और लाइन देख लेना, क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटजी thus involves combining together proactive reactive strategy, right? मतलब अगर स्ट्रेटजी क्राफ्ट करनी है तो इसका ये जरूरी होना चाहिए कि हमें दोनों पॉइंट्स को पता होना, रिएक्टिव प्रोएक्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इस लाइन को आप याद कर लेना, क्राफ्टिंग स्ट्रेटजी thus involves combining together a proactive intended energy and then adapting first as required circumstances surrounding the company situation, change of better option and emerge as a reactive strategy, right? यू वाला पॉइंट हो गया है, पी वाला पॉइंट हो गया, अब सी वाला पॉइंट करेंगे, कॉन्शियसली और डिजाइन। एवरी स्ट्रेटजी इज कॉन्शियसली डिजाइन एंड thus involves a combination of various corporate intentions, राइट। तो ये लाइन मैंने आपको बतानी, इसको आप चाहे अपने वर्ष में लिखेगा, अपने लाइन में भी लिख सकते हैं। एवरी स्ट्रेटजी हर कॉन्शियसली डिजाइन करी जाती है ताकि उसमें हर ऑर्गेनाइजेशन हर एक एस्पेक्ट ले लिया जाए, एंड टू परसीव एंड यूटिलाइज फुल अपॉर्चुनिटीज एंड टू मीट आउट द चैलेंजेस एंड थ्रेट फॉर कॉर्पोरेट सर्वाइवल एंड सक्सेस, राइट, राइट। दूसरी चीज मैंने आपको लिखा है एम, मल्टी लेवल स्टडी। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ये हमारा टॉप लेवल है, ये हमारा मिडिल लेवल है, ये हमारा लोअर लेवल है, ठीक है। अब कॉर्पोरेट,
अब दूसरी चीज हमारे पास ये सर, ठीक है, हमने भी यू वाला पॉइंट कर लिया है, पी वाला पॉइंट कर लिया, सी वाला पॉइंट, मल्टी लेवल स्ट्रेटेजी। हर जो है ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, राइट। तो इन a large organization strategy are formulated at the corporate division function level strategy। फंक्शन लेवल स्ट्रेटजी मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर सेल्स डिपार्टमेंट की स्ट्रेटजी तो केवल सेल्स रिलेटेड होगी, परचेज लेवल की स्ट्रेटजी है तो केवल परचेज डिपार्टमेंट की स्ट्रेटजी होगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की है तो केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, मतलब प्रोडक्शन लेवल की स्ट्रेटजी सेल्स लेवल पे लागू नहीं होगी और सेल्स लेवल की स्ट्रेटजी प्रोडक्शन लेवल पे लागू नहीं होगी, because these covers the sales aspect only and how the sales strategy can be applied into production department, right? But when the cooperative strategy are formulated at top level, then these strategy are generally passed on to the divisional departments and the departments or the functional departments so that they can convert the corporate strategy into their departmental strategy। For example, अगर corporate level strategy ये गई है कि to become the number one to become the number one seller in the market, कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटेजी है, तो भाई साहब डिपार्टमेंट की सेल्स डिपार्टमेंट की स्ट्रेटेजी ये हो कि हमें सेल्स बूस्टअप करना है नेक्स्ट ईयर में पिछले 150% से। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की स्ट्रेटेजी है कि हमें प्रोडक्शन बूस्टअप करना है 150% से। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की है कि हमने एडवर्टीजमेंट कवर अप करना है 150% से। तो ये सब डिपार्टमेंटल स्ट्रेटेजी है, ठीक है। दूसरी चीज डायनेमिज्म, इस स्ट्रेटेजी प्रोवाइड इंडिकेटिव फ्रेमवर्क फॉर द टॉप मैनेजमेंट टू इवैल्यूएट एंड एक्सप्लॉइट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड परसीव, राइट। तो दिस ये पॉइंट कवर अप कर लिए। यूपीसीएन के देवता है यू फॉर अनएंटिसिपेटेड, पी फॉर पार्टली रिएक्टिव पार्टली प्रोडक्टिव, सी फॉर कॉन्शियसली डिजाइन, एम फॉर मल्टी लेवल स्ट्रेटजी एंड पी फॉर पार्टली प्रोडक्टिव पार्टली रिएक्टिव, डी फॉर डायनेमिज्म, राइट। तो हेंस वी मतलब ये जो मेमोरी रूल है इससे आपको पॉइंट्स याद करने में आसान रहेंगे और एक्सप्लेनेशन आप अपने वर्स में लिख सकते हैं। बट मैंने अगर आप एक्सप्लेनेशन अपने वर्स में नहीं लिखना चाहते तो मैंने एक मतलब मॉडल एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें लिख दिया है और ये मॉडल एक्सप्लेनेशन आईसीआई से होने दें, इसमें कीवर्ड्स आपको लिखना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो कीवर्ड्स है वो जैसे ये कीवर्ड है टू परसीव एंड मीट अ पोटेंशियल थ्रेट, ये कीवर्ड हमारे पास हो गया। ये ऐसे कीवर्ड आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। फर्दर स्टडी कॉन्सेप्ट कंसीडर फ्लेक्सिबल डिजाइन स्कीम कॉपी एंड टू मोबिलाइज एंड टू हैंडल द टू, ये जैसे ये हो गया, ये कीवर्ड आपका हो गया, ठीक है। ये कीवर्ड हो गया इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट आप ये जैसे कॉपी स्टडी आर नीड टू बी अपना, ये हमारा कीवर्ड हो गया। ऐसे कीवर्ड किए जाते हैं, ठीक है भाई साहब। आइए हमने सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिया है, राइट। ये हमने स्ट्रेटजी कवर अप कर लिया है, स्ट्रेटजी का मतलब दिखा है, स्ट्रेटजी के फीचर्स देख लिए, नेचर देख लिया है, फीचर्स देख लिए, राइट। और आगे बढ़ते हैं, राइट। हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, ये टॉपिक हमारे पास है, राइट। तो हम नीचे कर देते ताकि आपको ये नीचे वाला पॉइंट दिखाई दे, राइट। अब देखो मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, देखो मैनेजमेंट का मतलब सिंपली यही है, अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड कून्स, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन अ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। ये एक हैरोल्ड कून्स एक बहुत बड़े लेखक थे फॉरेन ऑथर के, तो इनकी डेफिनेशन मैंने एक चिपका दी है और इंटरलाइन करेंगे तो एग्जाम में लगेगा भाई साहब रट के आया, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शन, planning, organizing, directing, controlling, achieving, or coordinating, carried out the management to attain its objectives, right? The survival and success of organization depend to a large extent on the competitors and the character of its management. Management has to also facilitate the organizational change and adaptation for effective interaction with business environment। तो कीवर्ड्स निकल के आया है कि मैनेजमेंट क्या है, एक सेट ऑफ इंटेलिजेंट फंक्शन है और ये हमारी एक एकेडमिक डेफिनेशन है, ये सिंपल डेफिनेशन है। ऑल्दो ये चार ये दो या मैक्सिमम 3 मार्क्स से आएगा, राइट, ठीक है। अब ये हमारे सर्वाइवल सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड, मैनेजमेंट क्या है। अब अगर मैं आपको मैनेजमेंट पढ़ाने बैठू तो भाई साहब बहुत समय निकल जाएगा, तो मैं आपको मैनेजमेंट बड़ी सिंपल भाषा में बताता हूँ। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट कुछ नहीं है, हर चीज जो चीज आप पाना चाहते हैं, उस जो क्या आप पाना चाहते हैं, कैसे पाना चाहते हैं, वो हर चीज मैनेजमेंट है। आपके घर में भी एक मैनेजमेंट चलता है, उस मैनेजमेंट को चलाने के लिए आप
अपनी मम्मी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी मम्मी हर चीज को बता सकती है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, क्या कैसे रखती है। ठीक है, राइट। तो अब मैनेजमेंट की एफिडेविशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, राइट। चलिए, हम लोग अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। द टर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट refers to the managerial process of developing a strategic vision, setting objective and crafting it। ये लाइन में जो कीवर्ड्स हैं वो सारे कीवर्ड्स हैं, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो बेसिकली स्टेप्स होते हैं उनको उन्होंने डेफिनेशन बना के लिख दिया है। तो आपको यही डेफिनेशन एग्जाम में लिखनी है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एम्फसाइज ऑन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज। वेरी गुड। ठीक है, मैनेजमेंट आपने समझा है, स्ट्रेटजी समझिए। स्ट्रेटजी मतलब होता है कि क्या काम करना है, कैसे करना है, और मैनेजमेंट मतलब है कि हर चीज को मैनेज कैसे करना है। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट को हम दोनों वर्ड को कंबाइन करते हैं तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये निकल के आती है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जनरली डिटरमाइंस और जनरली मॉनिटर्स द कंपनी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, राइट, इन द लाइट ऑफ कंपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मतलब देखो, ये क्या है, हमारा स्वॉट एनालिसिस है कि कंपनी के पास स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है। ये दोनों कंपनी का इंटरनल है, राइट, ये इंटरनल चीजें हैं। मतलब आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है। ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट अ बंडल ऑफ ट्रिक्स एंड मैजिक, इट इज अ डेलिब्रेटेड मैनेजरियल। अब ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक बंडल ऑफ ट्रिक्स एंड मैजिक? ना जी ना, फॉल्स स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट अ बंडल ऑफ ट्रिक्स एंड मैजिक, इट इज अ डेलिब्रेट मैनेजरियल प्रोसेस that involves systematic and analytical thinking. It involves systematic and analytical thinking and process. Although the success and failure of a strategy is dependent on several external factors, it cannot be stated that strategy is a trick on management. मतलब देखो, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट कुछ नहीं है। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट एक क्या करता है, कंपनी का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, उसको आइडेंटिफाई करता है, मॉनिटर करता है, इवेलुएट करता है, तो दैट इट कैन यूज टू रिगेन इट्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, राइट। अब क्या स्ट्रेटजी मैनेजमेंट कोई जादू की छड़ी है कि उसको घुमाया और कंपनी जीत गई? नहीं जी नहीं, क्योंकि कंपनी की सक्सेस केवल केवल स्ट्रेटजी से थोड़ी ना डिपेंड करता है भाई साहब, और भी तो फैक्टर है।
ठीक है। अब दूसरे मैं आपको बताऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के? टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बेसिकली अगर ये 2 या 3 मार्क्स में आ जाते तो आपको ये लिखना है टू गाइड द कंपनी ऑल थ्रू ऑल चेंजेस। ऑल्दो ये आईसीआई में अपने मटेरियल में स्पेशली नहीं दिया हुआ है, बट मैंने इसको सेपरेटली कवर अप कर दिया है, राइट। अब व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? देखो, मैंने एडवांटेजेस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मैंने ऐसे पॉइंट्स बनाए ए बी सी डी डी ई एफ, 6 पॉइंट्स है। 6 पॉइंट को बड़ी आसानी से हम लोग 5 मिनट के अंदर समझते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पहला उद्देश्य ये है कि भैया गोल को अचीव करना है। एवरी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हैज सम ऑब्जेक्टिव्स which are the goals of the organization that every organization seeks to achieve. It generally defines the roadmap to which organization wants to go and where it wants to go, right? अब कीवर्ड आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारा कीवर्ड है, ये हमारा कीवर्ड है, ठीक है, ये हमारा कीवर्ड है, राइट। आगे हम लोग पढ़ते हैं बिजनेस लॉन्गिविटी। एवरी एवरी भाई साहब मेरे को कोरोना नहीं है जो आप ऐसे देख रहे हो। खैर, एवरी स्टडी मैनेजमेंट has to enhance the longevity of an organization with the state of right। तो एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे हमारे पास बिजनेस स्टडी मैनेजमेंट क्या है, हर बिजनेस को स्टडी मैनेजमेंट जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन से चलाना चाहता है, ठीक है। तीसरा कीवर्ड है कोर कॉम्पिटेंसी। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू रिगेन इज कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब ये है स्ट्रेटजी मैनेजमेंट तुझको अपनी औकात याद दिलाता है कि तेरी क्या खौफियत है, तेरी कॉम्पिटेंसी क्या है, तो किस चीज के लिए बना है ऑर्गेनाइजेशन, किस चीज के लिए बना। टाटा कंपनी किस चीज के लिए बनी है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा कंपनी बनी है एक अपने वैल्यूज के लिए, राइट। तीसरी है डिफेंस मैकेनिज्म। Strategic management serves as a corporate defense mechanism against mistakes and pitfalls, right? Against pitfalls, ठीक है, right? And enterprise decision ये है, इसे मैंने provide the framework for all the major decisions of the enterprise, right? ठीक है। छठा पॉइंट ये है फ्यूचर प्रोस्पेक्टिंग। Every study management seeks to prepare the organization for the future and pathfinder for various business opportunities, ठीक है। तो हर मेमोरी कैसे याद करें? ए फॉर हमारे पास ए फॉर अचीविंग गोल्स, बी फॉर बिजनेस लॉन्गेविटी, सी फॉर कॉल कॉम्पिटेंसी, डी फॉर डिफेंस मैकेनिज्म, ई फॉर एंटरप्राइज डायरेक्शन, एफ फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिंग, राइट। इसके लिमिटेशंस ये हैं, कैश जो तुम हमें मतलब स्टेटमेंट में कॉस्टली प्रोसेस है, इसको लगाने के लिए आपको बड़े बड़े मैन को हायर करना पड़ेगा, उनको सैलरी देना पड़ेगा, इसलिए वो कॉस्टली है। इट इज डिफिकल्ट टू क्लियर एस्टिमेट। मतलब ये है कि भाई साहब कैसे तुम डिटरमाइन करोगे तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या, तुम्हारी वीकनेस क्या है यार। तीसरा पॉइंट ये है स्टडी में टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसको ये वो बच्चों का खेल है कि आज तुमने अपने मैनेजर को हायर किया, कल वो तुमको अपनी स्ट्रेटजी बना के दे देगा। यार ऐसा थोड़ी स्ट्रेटजी बनाने के लिए बहुत सारा समय चाहिए होता है। तो एनवायरमेंट हाईली कॉम्प्लेक्स है ड्यू टू द डिफिकल्ट ट्रेन ऑफ ये गलत हो गया, इसका टेरेन है, ये इधर गलती हुई है, टेरेन नहीं है, टेरेन है। ड्यू ट्रेन ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट द ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट अबाउट इट्स फ्यूचर, ठीक है। तो ये वीडियो हम लोग यहीं तक कवर अप करते हैं और हमने आपका रिवाइज करा देता हूं हमने क्या क्या पढ़ा। बिजनेस पॉलिसी हमने पढ़ी थी, ठीक है। स्ट्रेटजी हमने पढ़ा था, इसके फीचर्स पढ़े थे, इसका हमने जो है मैनेजमेंट पढ़ा था, मैनेजमेंट के कुछ एडवांटेजेस पढ़े थे और डिसएडवांटेजेस पढ़े थे। आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। थैंक यू एवरीवन, हैव अ